नमस्कार दोस्तों, बीती रात बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान जी पर जिस शख्स ने हमला किया था, चाकू से धारदार वार किया था, जिस वजह से सैफ अली खान को लीलावती हॉस्पिटल में मुंबई में एडमिट होना पड़ा, उस शख्स की पहचान कर ली गई है। देख सकते हैं किस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज में उस शख्स की पहचान की गई है कि सैफ अली खान पर हमला करने के बाद भैया वो किस तरीके से सीढ़ियों से उतर करके भागता हुआ नजर आ रहा है और उस शख्स की सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान कर ली गई है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि सैफ अली खान के घर में ये जो शख्स है वो किस रास्ते से आया हुआ था। लोग एक रास्ता है जो कि देख रहे हैं कि वहीं से आया हुआ था, लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्म नहीं कर पाया है कि वो किस रास्ते से आया हुआ था। और बहुत ही कह सकते हैं कि धारदार हथियार से, एक चाकू से सैफ अली खान के ऊपर ये हमला करके वहां से भागते हुए नजर आया। अब लोग ये भी नहीं समझ पा रहे, अभी तक ये भी नहीं खुलासा हुआ कि ये शख्स जो है वो उनके घर में चोरी करने के लिए आया हुआ था या किस नियत से उनके घर में घुसा हुआ था, क्या करने के लिए आया हुआ था, अभी ये भी क्लियर नहीं हो पाया। अभी ये भी 100% क्लियर नहीं है कि वो शख्स चोरी ही करने के लिए आया हुआ था। जिस प्रकार से उनके घर में जो कह सकते हैं कि उनकी हाउस हेल्प करने वाली लेडीज थी, उन्होंने उस शख्स को पहले देखा और उससे उससे उनकी बहस भी हुई और उसने भी, जो उनकी हाउस हेल्प करने वाली लेडीज थी भैया उनके घर में सैफ अली खान के, उनके हाथ में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से थोड़ी बहुत चोटें आई हुई हैं, लेकिन उनके ऊपर भी शक किया जा रहा है क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही उस चोर को देखा हुआ था। अब चोर था क्या नहीं था, अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है। उन्होंने उसको देखा हुआ था, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है ना कि वो किस रास्ते से आया हुआ था। तब जाकर के लोगों का शक जो उनके घर में हाउस हेल्प करने वाली हैं उन पर भी है। कहीं ना कहीं इनकी भी कोई प्लानिंग हो सकती है इस मामले में। और जो पुलिस है वो कई एंगल से कह सकते हैं कि जांच कर रही है कि ये कौन शख्स था, किस लिए आया हुआ था और किनका किनका इसमें हाथ हो सकता है। अब पुलिस जो है वो शक कर रही है कि जितने लोग भी सैफ अली खान के घर में काम करने वाले थे, चाहे वो कह सकते हैं कि उनके ड्राइवर हो गए, चाहे उनके घर में जितनी भी हाउस हेल्प करने वाली लेडीज हो गई, सभी के ऊपर पुलिस का डाउट अभी कह सकते हैं कि बना हुआ है। और पुलिस अपने जांच में लगी हुई है। जो फॉरेंसिक की टीम है भैया वो भी आई और उन्होंने भी पूरा जांच किया। उनको भी कई जगह कह सकते हैं कि फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले हुए हैं, लेकिन अभी उन्होंने ये भी क्लियर नहीं किया हुआ है कि उनको कहां से किसके फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले हुए हैं। खैर अभी किसके फिंगरप्रिंट्स के निशान उनको मिले हैं फॉरेंसिक टीम को, वो जांच होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि किसके वो निशान थे। खैर अभी यहाँ पर जांच चल रहा है और सैफ अली खान की भी सर्जरी हुई है और सर्जरी में भी अभी वो सेफ है और अभी वो ठीक है। खैर अभी उनका लीलावती हॉस्पिटल में कह सकते हैं कि इलाज चल रहा है, जिससे कह सकते हैं कि पूरा बॉलीवुड भी कहीं ना कहीं दुखी है और सभी लोग सोशल मीडिया के अकाउंट्स के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत ही दुखद घटना है कि मुंबई में बांद्रा जैसे इलाके में इस तरीके का घटना हो रहा है। आए दिन ऐसे ही घटना सुपरस्टार के साथ होते नजर आ रहा है, तो ये चीजें कह सकते हैं कि अच्छी नहीं है। इस तरीके का चीज नहीं होना चाहिए, इस पे कहीं ना कहीं रुकावट होनी चाहिए। और इस तरीके के इलाके में ऐसी घटनाएं हो जाना, कह सकते हैं कि 2:30 बजे रात को 2:40 कितने बजे था कि टाइमिंग था, उस समय इस प्रकार की घटना हुई। और उस समय बता दें कि उनके घर में लोग सोने के लिए जा रहे थे, जो उनकी कह सकते हैं कि हाउस हेल्प थी वो भी सोने के लिए जा रही थी, सैफ अली खान जी थे वो भी सोने के लिए जा रहे थे, तभी ऐसी सारी घटनाएं हो गई और इस तरीके से सैफ अली खान को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। बाकी अभी तक का अपडेट यही है। आपको अपडेट जानकर के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नए अपडेट के साथ। थैंक यू।